नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखो साहब, आज वाला जो आईपीओ है ना, बड़ा खतरनाक है। अब मेरी बेगम साहिबा को अब एक हार चाहिए है, नेकलेस, ईयर रिंग चाहिए हैं। क्यों? किसी की शादी में जाना है, फिर किसी की एनिवर्सरी में जाना है, फिर किसी के बच्चा हुआ उसमें जाना है। तो साहब आज जो कंपनी है ना, ये इसी तरह की है। हम आदमी को तो चूना लगा ही देती है? क्यों? क्योंकि उस कंपनी का नाम है कल्याण ज्वेलर्स। ये कल्याण ज्वेलर्स एक तो अपने नेबरहुड में शोरूम्स खोल रखे हैं। ये नेबरहुड पॉलिसी और ख़राब हो गई है, सब हर जगह आई हुई है। तो मतलब क्या है, इनके आसपास से गुजरना भी चूना लगने के बराबर है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं साहब, तो चूना लगना फिर अच्छा है, लेकिन वो चूना अपने आप को नहीं, दूसरे को लगना चाहिए। सोना सदा के लिए। और फिर अमिताभ बच्चन साहब जैसे लोग इसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। चलिए, इस पे आगे आने से पहले एक छोटी सी बात। आपका जो चैनल है फिन ग्रोथ मंत्रा, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। लेट अस स्टार्ट। देखते हैं कि आज इसके बारे में डिटेल में क्या है। क्या ये वही कंपनी है जिसके बारे में हम बात करते हैं, या ये कुछ और है। देखो साहब, इस कंपनी की अगर हम आईपीओ की बात करें, तो ये आईपीओ आ रहा है 16 मार्च यानी कल। और आप साहब, रोज एक आईपीओ, कल, परसों, और फिर उसके बाद फिर, यानी पहले नज़ारा टेक्नोलॉजीज आएगा, इसके बाद फिर आपका उसी दिन आपको आ जाएगा सूर्योदय फाइनेंस। तो कल मैं उसके बारे में दोनों को एक साथ डालूंगा। सो बट अभी तो कल्याण साहब हैं, तो कल्याण ज्वेलर्स की बात करते हैं। 16 तारीख को आईपीओ आएगा, 18 तक चलेगा, 16, 17, 18। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, आईपीओ प्राइस 86, 87 है। अभी जो हाल फिलहाल में आए हैं उसमें सबसे कम आपको फेस वैल्यू दिख रही होगी आईपीओ प्राइस। लॉट साइज 172 है, और इशू साइज जो है वो आपका टोटल 1175 करोड़ का है। फ्रेश इशू 800 करोड़ का है, और ऑफर फॉर सेल 370। अब ऑफर फॉर सेल तो पूछना मत साहब, हर बार बात करता हूँ। ऑफर फॉर सेल मीन्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं। अब आगे आती बात, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट विल बी, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात छूट गई, इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को 8 रुपए के डिस्काउंट भी दिया हुआ है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज ऑन 23rd of March, intimation of refunds on 24th of March, credit of shares demat account 25th of March, IPO listing is 26th of March, pre-issue shareholding will be 67.99, यानी लगभग 68% थी, लेकिन पोस्ट इशू इट इज 60। तो प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग तो ठीक है साहब, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब मैं कल्याण ज्वेलर्स की बात करूं साहब, इंडिया का लार्जेस्ट ज्वेलर कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट है। डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स, वेराइटी ऑफ गोल्ड स्टड्स ये बेचते हैं। वेडिंग एंड फेस्टिवल्स एंड ऑल ओकेशन, मैंने सबके नाम लिए आपके सामने। 21 स्टेट्स में इनका बिजनेस है, यूनियन टेरिटरीज में। और जो इनके शोरूम्स हैं लगभग हर जगह हैं। फॉरेन में 30 शोरूम्स हैं जो मिडिल ईस्ट में हैं, बाकी कम कंट्रीज में हैं। डायमंड्स ज्वेलरी एंड प्रीशियस ज्वेलरीज का काम करते हैं। 2020 में इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन 2020 में फिर एक और अच्छी चीज आई, वी विल टॉक अबाउट दैट। अब ये जो आईपीओ ला रहे हैं उसके बारे में बेसिकली दो चीज़ों के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत पैसा चाहिए साहब, और उस पैसे के लिए ये आईपीओ लाना चाहते हैं। और जर्नल कारपोरेट पर्पज है, यानी बाकी कंपनी के कामों के लिए। कंपनी प्रमोटर टीएस कल्याण रामन एंड टीके सीतारामन एंड टीके रमेश, ये कंपनी के प्रमोटर हैं साहब। अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है? एक तो इंडिया लार्जेस्ट ज्वेलरी कंपनी है, ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड है, नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद ग्लोबल आउटरीच है, वाइड रेंज ऑफ ज्वेलरी प्रोडक्ट्स ऑफरिंग है, एक्सपीरियंस प्रमोटर्स एंड मैनेजर्स हैं, उनको एक्सपीरियंस है रन करने का। की कंपनी स्ट्रेंथ है एंड देयर एबिलिटी टू ऑपरेट इन हाइपर लोकल ज्वेलरी मार्केट। अब कोविड की मैं बात करा कि 2020 में एक और अच्छा काम हुआ, दैट इज दैट मार्च 20 से मई 20 तक तो साहब लॉकडाउन रहा, तो धंधा इनका बंद रहा। लेकिन 2020 के बाद जो इन्होंने धंधे में रिकवरी की है, क्यों? इनका डिसिप्लिन है, टेक्नोलॉजी है, कस्टमर फोकस है, एंड द कस्टमर लॉयल्टी इज ऑल्सो देयर। बेस्ड ऑन दैट दिस इज ग्रोइंग। एंड इनकी स्ट्रेटजीज क्या है आगे बढ़ने की? सबसे पहली बात, रेजिलियंस ऑफ द बेडिंग रिलेटेड ज्वेलरी, हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कैटेगरी है इनकी। सबसे ज्यादा शादी से जुड़े, आप देखा हो अमिताभ बच्चन साहब शादी के ऐड करते रहते हैं। ज्वेलरी सीन एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू एंड एज एन इन्वेस्टमेंट, दोनों। Leverage the scalable business model to expand the showroom network and diversify the channel of distribution. ऑनलाइन भी बेचने लगे हैं आजकल ये। प्रेफरेंस फॉर सेफ्टी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल शॉपिंग एक्सपीरियंस,
देन वाइडन दी प्रोडक्ट ऑफरिंग टू फर्दर इंक्रीज देयर कस्टमर रीच, इन्होंने अपनी कॉस्ट कंट्रोल की हुई है और ब्रांड बिल्डिंग और मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है, इसीलिए अगर कोविड के बाद भी ये बहुत तेज़ी से तनिष्क का बहुत अच्छा रिप्लाई के रूप में बाहर आया है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, देखिए साहब इनकी प्रोडक्ट ऑफरिंग तो है वो जो पहले से हैं, लेकिन उसके साथ इन्होंने जो बहुत अच्छी बात की कि इन्होंने उसको ओकेजन से जोड़ दिया, जैसे निमहा, मुहूर्त, तेजस्वी, रंग, अनोखी, ग्लो, जिया, हीरा, लाया, अपूर्वा। सो दीज आर दी बेसिकली जो ब्रांड्स इन्होंने सब ब्रांड्स बनाए हैं अलग अलग ओकेजन्स के लिए, दैट इज ब्रिंगिंग द बिजनेस टू दैम। अब इस कंपनी के साथ रिस्क क्या क्या है, कंपनी रेवेन्यू इज गोइंग वेरी स्लो, natural calamities have impacted the financials of company and COVID-19 highly dependent on the gold price and which are variable, 50 से नीचे आ गए 40 तक, सो 45 तक, एंड इट कैन गो फर्दर डाउन आल्सो। सो वो स्किल अच्छी है, लेकिन अगर महंगा हो जाएगा तो डिमांड भी कम हो जाती है और बाकी चीज़ें भी कम, लेकिन अगर इन्होंने महंगे पे खरीद कर रखा हुआ है तो अभी नीचे हो जाएगा तो दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर दैम, सो दैट इज द रिस्क, एंड ये बिग रिस्क है किसी गोल्ड कंपनी। मैंने इनके बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर की बात की, नेशनल लेवल ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन साहब, कैटरीना कैफ, जया बच्चन, श्वेतानंदा बच्चन, एंड अगर रीजनल लेवल बात करें प्रभु गणेशन तमिल में, नागार्जुना अकिलेनी तेलुगु, शिवा राजकुमार कन्नड़ा, मंजू वारियर मलयालम, एंड रीजनल इन्फ्लुएंसेस जो हैं पूजा सावंत मराठी में, बॉम्बिका गाबी पंजाबी, रिताम्बरी चक्रवर्ती बंगाली में, किंजल राजप्रिया गुजराती। मीन्स इन्होंने इंडियन फ्लेवर तो रखा लेकिन साथ में लोकल फ्लेवर को भी ज़्यादा दिया, इसलिए डिमांड बढ़ गया। अब अगर समरी इनकी बताऊं मैं तो KGIL सेकंड मेगा प्लेयर है रिटेल ज्वेलरी शोरूम्स बिजनेस में। इट सफर इट सेटबैक FY19 ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज, वो जो फ्लड वगैरह आया था, देन पेंडेमिक 21 के 9 महीने जो थे वो इनके लिए बड़े खराब हुए। द इशू इज हैविंग नेगेटिव PE, कंसीडर लेटेस्ट नेगेटिव परफॉर्मेंस, रिस्क हैवी कैश सरप्लस, इन्वेस्टर्स मे कंसीडर दिस। बाकी डिटेल में बताता हूँ आपको। कंपनी के जो फाइनेंशियल आप देखो साहब, एसिड बेस्ड बिजनेस है, तो 31 दिसंबर 2020 को 81,229 के एसेट्स हैं, रेवेन्यू 55 है, एंड दैट शोज लॉस। लॉस क्यों है आप सभी को पता है कि बंद रहा, दे वर नॉट एबल टू डू द बिजनेस ऑलमोस्ट 6 months, सो दैट इज व्हाट दे आर। बट मार्च 20 1422 और मार्च 19 में भी लॉस थे, अगेन वो फ्लड वगैरह साउथ इंडिया में आया था, चेन्नई में, आपको याद होगा। So, company domestic showrooms covered a total aggregate area of 4,65,235 square meter. Middle East showroom covered 380656 and FY 29 months period ended on 31st 2020. Company's advertisement spending was 2.07 to 3.04. अब अमिताभ बच्चन को हायर करो तो पैसा देना पड़ेगा साहब। अब अगर इनकी परफॉर्मेंस जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बैलेंस शीट अभी दिखाई थी, अगर उसको यहाँ पे बात करें तो कैसे साहब, अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे KGIL यानी कल्याण ज्वेलर्स इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें तो इनकी जो टोटल रेवेन्यू है वो 10580 का था और इनको 141 का 18 में फ़ायदा हुआ, 19 में लॉस हुआ एंड 20 में अगेन इनको आपको फ़ायदा केवल 142 है, दैट्स व्हाट हैपेंस। और अगर दिसंबर की बात करते हैं 31 दिसंबर 2020 की तो 79 का नुकसान हुआ। अब अगर आप इसकी आप EPS देखो 0.98 है और जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 4.46 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.97 है, NAV 20.94 है। बेस्ड ऑन FY20 अर्निंग द इशू प्राइस is P63 fully diluted post issue, negative earnings, it has a negative PE। अगर हम लिस्टेड पेयर के साथ कंपेयर करूं केवल टाइटन है और टाइटन की PE 172 है जो इससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगेन नेगेटिव PE है, बिजनेस खराब है, अभी उसको प्रीमियम देना बनता नहीं है। So it is not truly compare apple to apple basis, that there is a big difference between the number 1 and number 2 players on the financial parameter, turnover, return on net worth, etc. So that is the boss, और ये अभी नहीं इंटर कर रही है। Dividend policy, company has paid a dividend for the last 4 fiscal, including the ongoing one. FY18, it paid 55 pre-bonus equity. After that, it paid dividend X bonus equity 10% FY19 and 15% FY21. The company has paid a dividend 0.001 CCPS of all these years. However, the company is confident of maintaining a prudent dividend policy going forward. But साहब जब लॉस हो रही तो डिविडेंड कहाँ से दे दिया, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। सो इन माय ओपिनियन it is not good practice to give a dividend when the company is not doing good.
कंक्लूजन एंड स्ट्रेटजी अगर आप मेरे से बात करो, व्हाट इज फाइनल कंक्लूजन ऑफ माइन? The offer price is a negative PE based. The latest financial data, there is a big difference in the financial parameter between two mega players in the field. यानी टाइटन एंड ये दोनों में बहुत डिफरेंस है. As the pricing of this issue is having a negative PE, the latest workings, cash surplus, risk-savvy investors may consider investment at their own risk. At their own risk. Now, what I say with this, it may give you negative listing gain of -10%, but अगर दिन अच्छा हो, मार्केट में कुछ पार्टिसिपेंट्स आ जाए तो 20% की लिस्टिंग भी आ सकती है. मतलब जो आईपीओ है वो 90 रुपए के आसपास मैक्सिमम 80 से 90 या 95 के बीच में लिस्ट हो सकता है. तो शैल आई गो बैक टू द फर्स्ट स्लाइड? Yeah, this is range is 86 to 87. And what is the price it is going? See the price, where it is going. So it is the last price where I am saying to that it can get list. Yeah, ultimately my request to आपके सामने आई जाती है कि that you need to subscribe please. What I'm saying this, I'm saying that this may get negative 10% to 20%. What is the upper end price? This is 87. So 10% down means -8. It means around 79. And upper plus 20, it means 16. So 103. This is the range in which it will be there. So if I take an average of the two, this is around 90 to 95. According to me, in this range, it should get registers. थैंक यू दोस्तों, लेकिन अपने आप एनालिसिस कर लीजिए. आपको अच्छा लगे, ज्वेलरी अच्छी लगती, लंबा बिजनेस है, पैसे लगा सकते हो, बट चॉइस इज ऑल योर्स, नॉट my suggestion is there, only my academic knowledge what it says, because gold is a riskier business. Yeah, please. So lastly, thank you, but please analyze करते रहिए और इस चैनल को जो आपका है प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों में सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को बताते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए. धन्यवाद. भगवान आपका भला करे. और आपके घर में सोना है सबसे अच्छी चीज है, लेकिन सोना है, ज्वेलरी नहीं, दोनों में अंतर है. धन्यवाद.